जो अभी मैं डेटा आपको दिखाने वाला हूँ, ट्राई करूंगा मैं ऐसा ही डेटा के साथ वीडियो मिड कैप स्मॉल कैप के साथ भी बना पाऊँ। ये सेंसेक्स इंडेक्स के साथ है एंड मिड स्मॉल में थोड़ा सा टाइम पीरियड कम हो जाता है, सेंसेक्स का लंबा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है एंड वीडियो पूरा देखना काफी मेहनत लगता है इस टाइप का वीडियो बनाने में, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपका बूस्ट होगा। आपको रियलिटी समझ में आएगी स्टॉक मार्केट की कि असल में काम कैसे करता है, और जैसा स्टॉक मार्केट काम करता है वैसे ही हमारा म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट काम करेगा। तो म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला जो है वो वैसे ही काम करेगा जो हमारा नॉर्मल फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्लियर है? तो पूरा वीडियो देखना और आपका जो भी सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए, अगर हम डेटा की बात करते हैं और क्यों कॉन्फिडेंस की मैं बात करता हूं, तो 1980 से लेकर 2025 31 अगस्त तक का डेटा है। क्लियर है? 1980 से लेकर और 2025 तक ऑलमोस्ट हर साल जो हमारा बाजार है, जो सेंसेक्स इंडेक्स है, छोड़ो बाजार, जो सेंसेक्स इंडेक्स है जो टॉप 30 कंपनी से मिलके बना है, वो लगभग हर साल, ये लगभग कितना, लगभग 45 साल के आसपास हो जाता है, तो हर साल लगभग 10 से 15% तक अपने हाई से गिरा है। अभी जो लेटेस्ट हमने करेक्शन देखी है पिछला साल और ये साल पूरा मिला के, मैक्सिमम जो लार्ज कैप है वो 16-17% तक ही गिरा था, उतने में ही पूरा हाई तौबा त्राहिमाम मच गया। स्मॉल कैप्स 25% तक गिरी थी, लेकिन ऐसा ऑलमोस्ट हर साल होता है। 1980, 81, 82, स्क्रीन पे आपको पूरा डेटा दिख रहा है 1980 से लेकर 2025 तक। 1980 में 10% गिरा, 81 में 12%, 82 में अगेन 19%, देन अगेन 12%, एक 1984 में सिंगल डिजिट में गिरा है अपने हाई से, नहीं तो उसके बाद हर साल आप देखो डबल डिजिट में ही फॉल हुआ है मार्केट का। फिर सीधा आते हैं 2014 में सिंगल डिजिट 7% ही अपने हाई से गिरा है, नहीं तो लगभग हर साल अगर आप देखो तो निगेटिव में 10% 15% तक फॉल देखने को मिला है। एवरी कैलेंडर ईयर में, जनवरी से दिसंबर तक की बात करते हैं, एवरी कैलेंडर ईयर में हाई से 10-15% कॉमन है मार्केट का फॉल होना। फिर भी क्या रिटर्न्स बनते हैं, जैसे 1980 में 10% फॉल हुआ था हाई से, लेकिन इंड होते होते रिटर्न 28% का बना है। इतने सालों में हर साल निगेटिव में 10-15% तक गिरा है बाजार अपने हाई से, लेकिन फिर भी निगेटिव रिटर्न्स इन 45 सालों में कितने साल इन सेंसेक्स ने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स, 45 साल, लगभग 45 के 45 साल हाई से मार्केट गिरा है काफी। इन 45 सालों में से 2 साल बस है जिसमें 2-3 साल है, 3-4 साल जो कि हाई से सिंगल डिजिट में गिरा है, नहीं तो 40 साल लगभग, इन 45 सालों में से 40 साल लगभग हाई से डबल डिजिट एक कैलेंडर ईयर में फॉल हुआ ही हुआ है। फिर भी सिर्फ 6-7 साल ही ऐसे हैं जिसमें क्लोजिंग, मतलब जनवरी से दिसंबर का जो क्लोजिंग हुआ उसमें निगेटिव में रिटर्न्स रहे। कौन कौन साल रहे हैं? तो लगभग वही 97, 96, 97, 86, 1986, 87 के टाइम पीरियड में, देन उसके बाद 1994 के टाइम पीरियड में, 98, 9, 2000 ये सब था, .com वाला बस्ट हुआ था उस टाइम पे, देन उसका 2008 के अंदर, 2011 के अंदर, 2014-15 के अंदर, 2020 के अंदर भी अगर जनवरी से दिसंबर देखते हैं तो पॉजिटिव ही रहा था, उतना बड़ा 30-40% का क्रैश आने के बावजूद में। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो 15% का एक मार्क है, अप टू 15% का मार्क लार्ज कैप के लिए, मिड कैप स्मॉल कैप के लिए तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो अप टू 15% का जो फॉल है वो हर साल लगभग आता ही आता है। 20% प्लस का फॉल थोड़ा रेयर है, लेकिन 15% तक का फॉल, 10%, 5% हाई से सेंसेक्स का गिरना, हमारा लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स का गिरना, ये कॉमन है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि उस साल निगेटिव में ही रिटर्न बनेगा। क्लियर है? पहली तो ये चीज आपकी एकदम डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, इसको लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। और कमेंट में लिखना कि हाँ क्लियर है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हर साल गिरता है इतना, इससे को लेकर मैं परेशान नहीं होऊंगा। चलिए नेक्स्ट डेटा की बात करते हैं। यहां पे 1980 से लेकर 2025 तक का डेटा है।
तो इंट्रा ईयर जो डिक्लाइन है लेस देन 10% का 4 साल रहा है। जो 10 से 20% का इंट्रा ईयर डिक्लाइन रहा है वो 23 ईयर्स तक रहा है। 36 साल हाई से 10% मतलब निगेटिव में गया है। तो 36 में से 4 साल ऐसे रहे हैं जिसमें 10% से कम मतलब सिंगल डिजिट में इंट्रा ईयर डिक्लाइन हुआ है। जनवरी से दिसंबर के बीच में हाई से 10% से कम गिरा है। लेकिन 36 में से 23 साल 23 ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पे जनवरी से दिसंबर के बीच में 10 से 20% के बीच का फॉल आया है। समझ लो कितना बड़ा नंबर है। मेजॉरिटी में ईयर्स में 10-20% के बीच में गिरावट होती ही होती है हाई से सेंसेक्स की। नेक्स्ट 9 ऑफ 36 मतलब 9 साल ऐसे रहे हैं जहां पे 20% से ज्यादा का फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो 1980 से लेकर और 2025 तक में 4 साल ऐसे रहे हैं जहां पे जनवरी से दिसंबर के बीच में 10% से कम गिरावट हुई है। 23 साल ऐसे रहे हैं जहां पे 10% से 20% तक की गिरावट हुई है और 9 साल ऐसे रहे हैं जहां पे 20% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। इस डेटा में आपको क्लियर ड्रॉ डाउन भी और उस ईयर का रिटर्न भी आपको दिख जाएगा। जैसे 1986 में निगेटिव रिटर्न रहा है लेकिन ड्रॉ डाउन कितना हुआ था 27%, मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच में 27% तक गिरा था मार्केट लेकिन क्लोजिंग ऊपर आके 1% निगेटिव में ही मिली। 1987 में 30% तक गिरा था बीच में मार्केट लेकिन साल खत्म होते होते 16% माइनस में ही क्लोजिंग मिली। 1995 में 26% गिरा था मार्केट लेकिन साल खत्म होते होते निगेटिव 20% पे ही क्लोजिंग मिली। 1998 में 35% तक सेंसेक्स गिरा था और 17% निगेटिव में क्लोजिंग मिली। 2000 के अंदर अगेन 39% तक गिरा था मार्केट लेकिन जो क्लोजिंग है वो 21% निगेटिव में मिली। 2001 में 41% तक का फॉल हुआ था बीच में लेकिन 18% पे ही क्लोजिंग मिली मार्केट दिसंबर आते आते। 2008 के अंदर 60% तक सेंसेक्स गिर गया, 51% की ही निगेटिव में क्लोजिंग मिली। 26% तक 2011 में गिरा था, 25% पे क्लोजिंग मिली। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना गिरा उतना गिरा रह गया या फिर ईयर के लास्ट में गिरा। 2015 के अंदर निगेटिव 16% गिरा मार्केट लेकिन सिर्फ निगेटिव 5% की क्लोजिंग मिली। और 2020 की बात करते हैं क्योंकि ये तो सबको याद होगा, तो 38% तक सेंसेक्स गिरा लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव में 16% की मिली। समझ रहे हो क्या हमें यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट हर साल दिख रहा है ना 10%, 12%, 19%, 12%, 9%, 19%। तो कितना बड़ा बड़ा गिरावट पास्ट में होके पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है या फिर निगेटिव में भी क्लोजिंग मिली है। और अभी जो गिरावट हुआ है, क्या इन गिरावट पीछे जो गिरावट हो चुकी है उनके सामने अभी की गिरावट क्या है? 16-17% तक सेंसेक्स गिरा था, इतना ही गिरा था ना, और उतना तो हर साल ही गिरता है लगभग ऑन एन एवरेज। 30% तक गिरे, 35% तक गिरे तब कोई बात हो, मतलब इतना तो लगभग आप पीछे देखो तो हर साल ही गिरता है 15%, 16%। और फिर भी कितना ज्यादा त्राहिमाम मच गया था ये आप सब